केवल भारत नहीं, समग्र सनातन की आस्था के प्रतीक हैं। और कोई मक्का में पैगंबर को पूजता है, कोई रोम में ईसा मसीह को पूजता है, तो भारत की सनातन धरती पर भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनना ये केवल एक प्रतीक नहीं है। जिस वेद उपनिषद और पुराण से वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना निकलती है, उसके प्रतीक आराध्य भगवान राम हैं। और ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। मुझे लगता है कि केवल देश नहीं, पूरी दुनिया में एक दूसरी दिवाली 22 तारीख को लोगों ने मनाई है। तो 2024 का जब चुनाव जीतेंगे, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो तीसरी दिवाली होगी। निश्चित रूप से मोदी जी जीतेंगे भी और तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगी। सर, अभी जिस तरीके से अभी राजस्थान में विधानसभा भी शुरू हुई है, कई तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, नई सरकार आपकी है, किस तरह के जो विश्वास आपका कि किस तरह की तस्वीर राजस्थान की होने वाली है? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस को पिछले 5 वर्षों में उसके पाप का दंड मिला है। पेपर लीक से लेके कानून व्यवस्था की अराजकता से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर, और इसलिए केवल प्रदेश में नहीं, देश में भी कांग्रेस को नीति और व्यवहार से नकार दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि जो पेपर लीक के दोषी थे, एसआईटी गठित हो गई, उनको निश्चित ही दंड मिलेगा। आपने देखा होगा कि पहला पेपर हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। ये कांग्रेस की रिजीम होती तो शायद ऐसा नहीं होता। करप्शन पे पूरे तरीके से जीरो टॉलरेंस की सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में, क्योंकि सरकार का भी जब अनुदान मांगे आएंगी, उस पर काम करेगी, बजट अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि अभी समय सरकार को आए कुछ जुमा 4 दिन हुए हैं, कुछ समय देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसी लोगों की अपेक्षा थी, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा शासन देगी। सर, कल मोदी जी आ रहे हैं। कल विधानसभा में डोटासरा जी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ में अन्याय किया गया, उनको निर्दलीय और विपक्ष की लाइन में बैठा दिया गया। उसके ऊपर आप क्या? उन्होंने जो राजस्थान की जनता के साथ किया, उसका दंड तो मिल गया। बीजेपी की सियासत की तकलीफ उनको क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है उनका बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। सर, पेट्रोल डीजल के कब भाव कम होंगे? आपने इस मुद्दे को चुनाव में ढूंढा है? जो बातें कही हैं, जो बातें देश के प्रमुख लोगों ने कही हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, उनका सबका समाधान होगा। थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो विरासत में हमें अर्थव्यवस्था मिली है, वो लगभग 5 लाख करोड़ के कर्जे की है। उस कर्जे की भरपाई करना, राजस्थान के बुनियादी विकास को ताकत देना, और जो मुद्दे प्रदेश के समक्ष जनता के थे उनका समाधान करना, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि जिन बातों का हम लोगों ने संकल्प किया था उसको पूरा करें। कल जयपुर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, रोड शो है, फ्रांस के राष्ट्रपति भी जी, फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति का हिंदुस्तान में, राजस्थान में आगमन केवल प्रतीक नहीं है, ये भारत की विदेश नीति और रक्षा मंत्री का एक उत्कृष्ट नमूना है। काफ़ी कुछ मुद्दों पर उनसे चर्चा होगी, लेकिन ये समझ सकते हैं कि मोदी जी के आगमन के बाद भारत की विदेश नीति इतनी सुदृढ़ हुई है कि विदेशों के लोग उत्कंठा रखते हैं कि वो मोदी जी के साथ मंच साझा करें। थैंक यू, धन्यवाद।